हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप सब, अभी-अभी हाल ही में जारी हुआ नोटिफिकेशन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के द्वारा जिसका पोस्ट है दिल्ली होमगार्ड का ये पोस्ट है। तो ये फॉर्म केवल आप ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट पर इस पर क्लिक करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और किसी भी अन्य प्रकार से अगर आप आवेदन करते हैं तो वो सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे सीधे-सीधे जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि है वो है 24 जनवरी 2024, यानी कि यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगा 24 तारीख से, यानी 24 जनवरी से। और इसका जो लास्ट डेट है वो 13 फरवरी 2024 इसका लास्ट डेट होगा। और देख सकते हैं यहाँ पे पात्रता जो मानदंड होगा, जो पात्रता इसकी क्या होगी वो देखेंगे। भारत का नागरिक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का निवासी हो। दिल्ली के निवासी का प्रमाण उम्मीदवार के पास निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए। नीचे दिया गया है क्या इसमें से आपके पास एक होना चाहिए। तो देखेंगे, मान्य पासपोर्ट होना चाहिए, चुनाव आयोग फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए। ये तीसरा कह रहा है वर्तमान और वैध राशन कार्ड जिस पर उसका नाम और फोटो हो। यदि राशन कार्ड उम्मीदवार की तस्वीर के बिना बिना है तो उसे आवेदक की तस्वीर वाली किसी अन्य पहचान प्रमाण पत्र के साथ समर्थित होना आवश्यक है। तो यहाँ से ये देख सकते हैं। चौथा पॉइंट देखेंगे, परिवहन विभाग जीएनसीटी दिल्ली द्वारा जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। पांचवा देखेंगे, दिल्ली में आवासीय पते के साथ फोटो युक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक खाते की विधिवत सत्यापित पासबुक होना चाहिए। तो इसमें देख सकते हैं और इसको हम जूम कर देते हैं, फिर आप देख सकते हैं अच्छे से। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे, परिवहन विभाग जीएनसीटी दिल्ली द्वारा वैध ड्राइविंग लाइसेंस या दिल्ली में आवासीय पते के साथ फोटो युक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक खाते के विभिन्न सत्यापित पासबुक या राजस्व विभाग जीएनसीटी दिल्ली के सक्षम प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। इनमें से आपको कोई, यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो उम्मीदवार के पास निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए। 1, 2, 3, यहाँ 6 ऑप्शन दिए गए हैं। इन छहों में से आपके पास कोई एक होना चाहिए। इन छहों डॉक्यूमेंट में से कोई आपके पास एक वैध होना चाहिए अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो। और जो एज है, एज इसमें 20 से 45 वर्ष, जन्म 2 जनवरी 1979 से पहले और 1 जनवरी 2024 के बाद का नहीं होना चाहिए। यहाँ से आपकी एज क्राइटेरिया निर्धारित होगी। तो देख सकते हैं आप कि आपका जन्म 2 जनवरी 1979 से पहले और 1 जनवरी 2024 के बाद का नहीं होना चाहिए और पूर्व सैनिकों, पूर्व सीएएफ कर्मियों के लिए 54 वर्ष तक वैलिड है। और शैक्षिक योग्यता 12वीं पास यानी कि सीनियर सेकेंडरी या भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सीपीएफ कर्मियों के लिए 10वीं पास होना आवश्यक है। और ऊंचाई देखेंगे, पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया है। और उम्मीदवारों के पास केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के निवासी का प्रमाण, शिक्षा, आयु आरक्षण और बोनस अंक से संबंधित दस्तावेज होने चाहिए और लिखित परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत किए जाने हैं और इन्हें नामांकन हेतु विज्ञापन प्रकाशन करने की तारीख से पहले जारी हुआ होना चाहिए। यहाँ ध्यान देंगे कि ये बोला गया है कि उम्मीदवार के पास केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के निवासी का प्रमाण, शिक्षा, आयु आरक्षण और बोनस अंक से संबंधित प्रमाण पत्र यानी कि दस्तावेज होने चाहिए, तभी आपको कोई भी छूट मिलने की संभावना होगी। और लिखित परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत किए जाने हैं और इन्हें नामांकन हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तारीख से पहले जारी किया होना चाहिए। यानी कि आप वो डॉक्यूमेंट जो आपकी शैक्षणिक प्रमाण पत्र होगा, आयु के लिए आप जो भी आप डॉक्यूमेंट बनवाएंगे जिससे आपको बोनस अंक मिले या छूट मिले, वो जिस दिन जारी किया गया है विज्ञापन उस तारीख के पहले का जारी होना चाहिए, तभी आपको कोई छूट या बोनस अंक मिलेंगे। उम्मीदवार को दौड़ में उत्तीर्ण होना होगा, ये कंपलसरी है आपको। यहाँ पे आपको दौड़ में उत्तीर्ण होना ही पड़ेगा और जिसके लिए मानदंड दिनांक 1 जनवरी 2024 को आयु के अनुसार इस प्रकार है। तो देखेंगे, अगर आपकी आयु 30 वर्ष है तो आप 1600 मीटर की दौड़ आपको पास करनी होगी मात्र 6 मिनट में। और देखेंगे 30 से 40 वर्ष के बीच अगर आपकी एज है तो आप 1600 मीटर पास करना होगा आपको 7 मिनट में। और अगर आपकी उम्र 40 से 45 वर्ष के बीच है तो भी आपको 1600 मीटर का दौड़ पूरा करना होगा 8 मिनट में।
अगर आप 45 वर्ष से अधिक आयु के भूतपूर्व सैनिक या पूर्व सीएपीएफ कार्मिक हैं तो आपको 1600 मीटर की दौड़ 10 मिनट में पास करना होगा। और महिलाओं के लिए देखते हैं। महिलाओं के लिए अगर आपकी एज 30 वर्ष है तो आपको 1600 मीटर 8 मिनट में कंप्लीट करना होगा। और अगर आपकी एज 30 से 40 वर्ष के बीच है तो आपको 1600 मीटर की दौड़ 9 मिनट में कंप्लीट करना होगा। अगर आपकी एज 40 से 45 वर्ष के बीच है तो 1600 मीटर का दौड़ 10 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। अगर आप 45 वर्ष से अधिक के आयु के भूतपूर्व सैनिक या सीएपीएफ कार्मिक हैं तो आपको 1600 मीटर का दौड़ 12 मिनट में कंप्लीट करना होगा। केवल वे उम्मीदवार जो शारीरिक माप और दक्षता परीक्षण में अर्हता प्राप्त करते हैं वे ही लिखित परीक्षा में भाग ले सकते हैं। यहाँ देखेंगे केवल वे ही उम्मीदवार जो शारीरिक माप और दक्षता परीक्षण में पास होते हैं, अर्हता में प्राप्त करते हैं, यानी कि उसमें पास होंगे शारीरिक मापदंड फिजिकल में, वे ही लिखित परीक्षा में भाग ले सकते हैं। ध्यान रखेंगे ये चीज़, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो उम्मीदवार कैंडिडेट इसमें फिजिकल में एक्टिविटी में पास होते हैं वही लिखित परीक्षा में बैठने को पाएंगे। तो जिसे लिखित परीक्षा यहाँ पे देखेंगे मेरिट के अनुसार किया जाएगा, जिसे लिखित परीक्षा के अंकों में बोनस अंकों को जहाँ भी लागू होगा जोड़कर अंतिम रूप दिया जाएगा। तो लिखित परीक्षा में जो बोनस अंक मिलेंगे उनको जोड़कर एक फाइनल मेरिट बनाया जाएगा और चयनित उम्मीदवारों को मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण करने होगी और पुलिस क्लियरेंस प्रमाण पत्र जमा करना होगा, जिसे दिल्ली पुलिस की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट जो आवेदन शुल्क होगा, इसका आवेदन शुल्क ऑनलाइन करने के लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से 100 रुपये प्लस सुविधा शुल्क का भुगतान करना होगा। एक बार भुगतान किया गया आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। और देखेंगे आवेदन कैसे करें। तो उम्मीदवार महानिदेशालय होमगार्ड दिल्ली के नामांकन पोर्टल http://hg-enrollment.in पर आवेदन कर सकते हैं, जिस पर महानिदेशालय होमगार्ड वेबसाइट से पहुंचा जा सकता है। तो तुरंत आप लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, जरा सा भी वेट न करें लास्ट डेट के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपकी जो भी सूचनाएं मिलती हैं। और तैयारी करने के लिए आपको इस वीडियो पर जीएस के जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी आपको इस पर प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।